बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 9 शेयर करूंगी। कल्चर मीन्स सकाफत, लोगों के रहने सहने का तरीका। इट इज़ द बिहेवियरल पैटर्न्स, ये लोगों के तर्ज अमल का नमूना है जो कि इंसान खुद क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा, कल्चर में मटीरियल और नॉन मटीरियल ऑब्जेक्ट्स दोनों आ जाते हैं। मटीरियल यानी टेंजिबल थिंग्स और नॉन मटीरियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि इनटेंजिबल आइटम्स लाइक वैल्यूज़, इकदार, बिलीव्स, अकायद, नॉर्म्स, असूल, लैंग्वेजेस, ज़ुबानें, आइडियाज़ यानी ख्यालात। ये हर कल्चर की अलग अलग होती हैं और ये इनटेंजिबल थिंग्स होती हैं जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन ये हमारे ईमान में, हमारे अकीदे में ये शामिल होती हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहती हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी माहिर बशरियात का कहना है कि इसको हम मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट यानी इंसान के खुद का बनाया हुआ माहौल कहते हैं। कल्चर इज़ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कल्चर इंसान के तर्ज अमल का नमूना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू नॉन ह्यूमन्स हैव अ कल्चर? नहीं, नॉन ह्यूमन्स यानी गैर इंसान अपनी जबलत से सीखते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, यानी कि एक हयातियाती प्रोग्रामिंग है, जबकि इंसानों का अपना कल्चर होता है जिसे हम सोशल प्रोग्रामिंग कहते हैं। याद रखिएगा कि इंसान को कल्चर ही ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग बनाता है। सोशल यानी माशरती। कल्चर सीखा जा सकता है, दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसमिट होता है और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, लोगों की डिमांड के मुताबिक इसको चेंज किया जा सकता है। न्यू स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कल्चर आ जाएगा, तो इसमें वर्सटैलिटी नंबर 1 पे है, यानी आलमगीरियत। कल्चर आलमगीर है, पूरी दुनिया में है। कोई भी सोसाइटी कल्चर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इसका फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स वगैरह। अब वैरायटी, कल्चर की पूरी दुनिया में डिफरेंट वैरायटी है। जैसे कि आप मैरिज सिस्टम को पाकिस्तान में ही देख लें कि लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है, एक्सचेंज मैरिज होती है, परचेज मैरिज होती है। इसी तरह अगर आप फैमिलीज़ को देख लें तो जॉइंट फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिंगल अर्नर फैमिली, डबल अर्नर फैमिली। इसी तरह इसकी भी काफ़ी वैरायटी मौजूद है पाकिस्तान के कल्चर में। और अगर आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को देख लें तो कहीं पे किंगशिप होती है, यानी कि आलमगीरियत होती है, बादशाहत होती है, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत होती है, कहीं पे पार्लिमानी निज़ाम होता है तो कहीं पे प्रेसिडेंटल निज़ाम होता है, सदारती निज़ाम होता है। इसी तरह वोटिंग राइट्स सिलेक्टिव हैं, और फिर वोटर की क्या एज होनी चाहिए, इसकी अलग वेरिएशन है। नेक्स्ट है हमारे पास लर्नड, के कल्चर इंट्रक्शन के प्रोसेस के ज़रिए सीखा जाता है कि कैसे हम लोगों से बात करते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे हमारे बड़े हमको ट्रेन करते हैं। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए, बल्कि ये सीखा जाता है अपनी ज़ुबान से। लोगों के काम करने के तरीके से सोसाइटी इंसान को ट्रेन करती है। शेयर्ड यानी कि कल्चर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी इंसान की, किसी ग्रुप की जायदाद नहीं है, बल्कि इस सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स के साथ इसे शेयर किया जा सकता है। जैसे आप अपनी टीवी ट्रांसमिशन को अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हो, अपने क्लासरूम को शेयर करते हो। अब आपके घर के सामने से जो रोड गुजरी, आप ये तो नहीं कहोगे कि मेरे घर के सामने से गुजर रही है तो यहाँ पे और कोई गाड़ी नहीं जाएगी, कोई और गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी गाड़ी चलेगी। ऐसा नहीं होता। इसी तरह आप अपना नॉलेज भी दूसरों के साथ शेयर करते हो और फिर कल्चर भी शेयर करते हो। ट्रांसमिटेड कल्चर किसी एक इंसान के या किसी एक ग्रुप के मर जाने से ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि ये पूरे लाइफ टाइम के दौरान एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है, और इस तरह कल्चर बिकम्स रिचर एंड रिचर, यानी अमीर से अमीरतर होता जाता है। चेंजिंग, कल्चर स्टैटिक नहीं रहता बल्कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे कि कल्चर एक जनरेशन से, हमारी सकाफत, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, लोगों की डिमांड के मुताबिक। और जिस तरह न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होती रहती हैं तो फिर सोसाइटीज़ और ग्रुप्स न्यू कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। या फिर जिस तरह हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के साथ मिलते हैं, तो फिर उनके साथ हमारा कल्चर मिक्स हो जाता है। जैसे कि बरसगीर में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, तो अब हमारी बहुत चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। जैसे कि हमारा मैरिज सिस्टम ही देख लें,
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 सिमिलर टर्म्स, तो इसमें आ जाएगा कल्चर यानी लोगों के रहने सहने का तरीका, नेशन यानी कौम जिसके हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं, सोसाइटी यानी कि हमारा वो इन्वायरमेंट जहाँ पे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, अपने कल्चर अपनी सकाफत को लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। फिर आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान एक नेशन भी है, सोसाइटी भी है, इसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, जैसे कि अब आप एक मिसाल ले सकते हैं कि हिंदुओं का अलग कल्चर है, मुसलमानों का, ईसाइयों का, सबका अलग अलग कल्चर है। इस तरह पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर, पख्तून कल्चर, नीचे है मल्टी कल्चरल, इसमें आ जाएगा इंक्लूड्स वेरियस वेज ऑफ लाइफ दैट ब्लेंड टुगेदर, ज़िंदगी के मुख्तलिफ तरीके जो आपस में घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, यहाँ पे जस्ट हम 2 कंपोनेंट्स ही पढ़ेंगे। सिंबल्स, देखिए हर कल्चर में सिंबल्स के अलग मीनिंग होते हैं, जैसे कि विसल अगर कोई आप सिटी का होगा तो उसका कोई अलग मीनिंग होगा, फ्लैश लाइट का अलग होगा, कोई आपको थंब शो करेगा तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ ठीक है, तो इसके भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इसे मीन ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत का ज़रिया, मवासलात का ज़रिया समझा जाता है और ये हमारी लैंग्वेज का एक पार्ट बन गया है। याद रखिएगा डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। लाइक ब्लू जीन्स पाकिस्तान में कॉमनली यूज़ की जाती है। इसी तरह लैंग्वेज आ जाएगी तो जैसा सिंबल्स ओरल होते हैं तो ये लिखे भी जा सकते हैं सिंबल्स। ये हमारा कल्चर ओरल कल्चरल ट्रेडिशन है और इंसान डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए अब रिटन लैंग्वेज की तरफ आ गया है। लैंग्वेज इज़ द मेजर मीन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। ज़बान सकाफ़ती तरसील का सबसे बड़ा ज़रिया है। यहाँ पे आपका ये लेक्चर एंड हो गया है। होप सो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।